सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर साल्वाडोर लिंगदो और हिमालय पक्षी संरक्षण सर्वे से जुड़े पर्यावरणविद प्रतीक पंवार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार श्रोताओं, आज विश्व वन्य जीव दिवस है। धरती पर हम मानवों का भविष्य हम मानवों से ही नहीं चलता, बल्कि धरती के सभी जीव जगत के सभी सहयोगियों के साथ चलता है। और जब हम आज के दिन पूरी दुनिया में वन्य जीवों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया है उसकी भी चर्चा कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी लोगों से भारत की जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनके भविष्य की सुरक्षा को समझना और उनके संरक्षण में अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है अपने अपने क्षेत्र के दो विशेषज्ञों को। एक विशेषज्ञ डॉक्टर साल्वाडोर लिंगदो जी हैं। हम आपका कार्यक्रम में डॉक्टर लिंगदो स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और विशेषज्ञ सम्मिलित हैं, डॉक्टर प्रतीक पंवार। प्रतीक जी, आपका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर लिंगदो, आपसे हम समझना चाहेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन आए हैं? पहले जो कुछ चल रहा था उसमें कितना हम बदल पाए हैं? पहले तो विश्व वन्यजीव दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री ने काफी कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। हमारे देश का जो अगर आप देखेंगे बहुत सदियों से वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ रहा है, हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, हमारे इथॉस से भी जुड़ा हुआ है, हमारे रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आप हमारे सरकार की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे योजनाएं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो चलते आ रहे, उससे काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो हमारा वाइल्ड लाइफ के विश्व तौर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो I think India has done quite a significant amount of work. अगर बाघों की संख्या अगर देखेंगे तो आज की डेट में हम 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन हमारे देश में है। अगर आप एलिफेंट का भी पॉपुलेशन देखेंगे तो हमारे पास 30,000 अप्रोक्सीमेटली एलिफेंट पॉपुलेशन है। तो हम विश्व में पहला देश है जिसने हिम तेंदुआ की गणना भी की है। तो वी हैव मोर देन 700 पॉपुलेशन ऑफ दैट। तो इसी एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स जो आए हैं इस देश में स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो आज की डेट में अगर आप ये एक्ट की बात भी करेंगे तो इस एक्ट में हर कोई प्रजाति जो है इस एक्ट में प्रोटेक्टेड और उसका संरक्षण के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से समझना चाहूंगा कि हिमालय पक्षियों को लेकर आपने बहुत काम किए हैं। उनके संरक्षण में क्या मुख्य चुनौतियां आपको आई हैं? और दूसरा, हम किस रूप में, जहां कहीं वो पक्षी हैं, उनके संरक्षण में आम लोग रहने वाले क्या भूमिका निभा सकते हैं? हम लोगों ने 2008 में एक छोटा सा स्मॉल नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो इसमें हमने कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि साल में एक बार मिलते हैं और जैसे हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए अलग अलग जगह जाया करते थे पहाड़ में और अलग अलग एरिया में करके एक बेसलाइन डाटा जनरेट करते हैं कि ताकि एक यथास्थिति पता चले कि जो हमारे पक्षी हैं, प्रजातियां हैं, उनकी एक्चुअल स्टेटस क्या है, मतलब उनके एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैबिटाट जो है डिफरेंट और रिवर वैलीज में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि गढ़वाल को हम लेंगे और इसमें जितनी भी रिवर वैलीज है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट उन सबको कवर करेंगे और सारे हैबिटाट्स को कवर करेंगे। मतलब 300 मीटर की ऑल्टीट्यूड से लेकर करीब 3700 मीटर ऑल्टीट्यूड तक सारे बुग्याल और मेडोज और हाई अल्पाइन मेडोज पे जाके हम उसको कवर करेंगे। आज के डेट में हमारे पे 107 ट्रेल्स हैं, करीब 10 किलोमीटर के ट्रांजेक्ट हैं जो हम हर साल रिपीट करते हैं। दूसरी बात देखिए कि हमारी डायवर्सिटी क्या है। पूरे इंडिया में अगर देखें तो हमारी करीब 1305 स्पीशीज है, प्रजातियां हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं। आइए जानते हैं कान्हा बाघ अभयारण्य के केबी अमिता जी के विचार।
ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए हम कान्हा टाइगर रिजर्व में सभी इको विकास समितियों के साथ ये जागरूकता अभियान कर रहे हैं। जैसे हर रेंज में इको विकास समिति के सदस्य और अध्यक्ष इन लोगों को बुला के वन्य प्राणी के बारे में, और अभी क्योंकि फायर सीजन में भी मतलब आग लगने से वन्य प्राणी को नुकसान हो सकता है, उन सभी के बारे में जागरूकता ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल कान्हा परिक्षेत्र में 20 समिति है, उसमें 17 समितियों के अध्यक्ष और 20 समितियों के सदस्य सभी आके वहाँ पे जो मीटिंग चल रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे ही मोतीनाला में हम खेलकूद प्रतियोगिता पहले से चल रहा था इको विकास समितियों का, तो उसमें भी हम वन्य प्राणी दिवस का जागरूकता अभियान साथ में मिलके कर रहे हैं। ऐसे हर जगह हम प्रोग्राम्स करके ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं पन्ना बाघ अभयारण्य से श्रीमती अंजना सुचिता तिर्की जी की विचार। जैसा कि आपको विदित है कि जो भी टाइगर रिजर्व होते हैं वो टाइगर के साथ साथ जितने भी वन्य प्राणी उस वन में या उस जंगल में उस क्षेत्र में मौजूद रहते हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और सतत रूप से प्रोटेक्शन जो उनका पहला काम है वो किया जाता है। और उसी के तारतम्य में हमारे फील्ड डायरेक्टर से लेके जो चौकीदार रहते हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, गश्ती करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। एनटीसीए के माध्यम से जो एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग सभी टाइगर रिजर्व्स में किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी एम स्ट्राइप्स के माध्यम से जो एक मोबाइल ऐप है पेट्रोलिंग की जाती है और अलग अलग उसमें एविडेंसेस को, चाहे वो वन्य प्राणियों के संबंध में हो, चाहे अवैध कटाई के संबंध में हो, चाहे किसी वन अपराध के संबंध में हो, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी है कि लोगों के साथ जो हमारा संवाद है, चाहे वो हमारी इको विकास समितियां हों जो बफर के क्षेत्र में रहते हैं या हमारे पन्ना शहर के लोग हों, उनके समय समय पर जो हम लोग नेचर कैंप्स, अनुभूति कैंप्स करते हैं तथा हमारे इको विकास समितियों में हम बैठकें करते हैं और उनको भी हम पन्ना नेचर कैंप के तारतम्य में पन्ना के अंदर पार्क के अंदर हम ले जाते हैं ताकि उनको भी हम संवेदनशील बनाएं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से दोनों पुलिसिंग भी और संवाद के साथ हम अपने कार्यों को करते हैं जिससे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अब जानते हैं सतपुड़ा बाघ अभयारण्य से राखी नंदा जी के विचार। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। उसका भी कारण यही था कि ये इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारा जो सुरक्षा तकनीक है वो बहुत ही सुदृढ़ है। हम लोग यहाँ मॉनसून पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, हाथियों द्वारा जो पेट्रोलिंग की जाती है, एक एम-स्ट्राइप ऐप होता है उससे पेट्रोलिंग करते हैं। उसके अलावा बोट पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारा जो गांव का रिलोकेशन हुआ है वो बहुत ही अहम बिंदु रहा है। उससे हमें बहुत सारा एरिया इनवॉयलेट मिल गया है कोर में और जिससे हमारा मानव वन्य प्राणी द्वंद बहुत कम हो गया है। और जो हमारे एरियाज रिक्त हुए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा हैबिटेट इम्प्रूवमेंट किया है। अच्छे ग्रासलैंड्स बन गए हैं जिनको हम रेगुलर रूप से मॉनिटर करते हैं और वो हैबिटेट जो बन गए हैं अब हम यहाँ पे प्रे ऑगमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारा निरंतर वो प्रक्रिया भी जारी है। हम पेंच से 2000 चीतल ला चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बारहसिंगा रिलोकेशन का बहुत ही एक सफल प्रयास रहा है। तो यदि हम संकलित रूप से देखें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अनेकों वर्षों से हैबिटेट इम्प्रूवमेंट हो या वन्य प्राणी संरक्षण हो, उसमें आए दिन नए नए कार्य होते रहते हैं। डॉक्टर लिंगदो, आपके लिए अगला सवाल ये समझना चाहेंगे कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक तो अभयारण्य की व्यवस्था है, उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए जो विभिन्न संस्थान हैं वो किस रूप में अपना योगदान दे रहा है और उनकी संख्या बढ़ने में, उनका संरक्षण होने में किस तरह के अनुभव आप देख रहे हैं? हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंदर कई संस्थानें हैं। एक संस्थान जो वाइल्ड लाइफ के प्रति वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, नॉट ओनली नेशनली बट ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो संस्थान है ग्लोबली वेल रिनाउंड है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैटर्स। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जूलॉजिकल सर्वेज हैं, बोटैनिकल सर्वेज हैं। तो ऐसे कई संस्थानें हैं जो हर कोई अपना अपना एक्सपर्टाइज लेके आके इन स्पीशीज के बारे में
और इन प्रजातियों के बारे में, इनके जो हैबिटेट है इनके बारे में, या फिर कोई नई तकनीकें हैं जो इनके बारे में जो रिसर्च या शोध करते हैं, तो उनके बारे में ये काफी ऐसे संस्थान है, तो उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे अगर आप नेशनल स्तर पे देखेंगे तो जो हमारा टाइगर सेंसस की बात अगर करें, या फिर हम अगर स्नो लेपर्ड सेंसस की बात करें, या अभी जो हमारे ऑनरेबल पीएम ने जो रिलीज किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन या डॉल्फिन सेंसस की बात करें, तो इसमें हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का अगर आप कहें तो प्राइम रोल रहा है इन डेवलपिंग द टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग। पवार जी, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। यहाँ पर हम आपके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समझना चाहेंगे कि हमारी अपनी जो पक्षियों की विविधता है, खास तौर से हिमालयन जोन में, उसे ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है आम लोगों के स्तर पर। तो इसमें अभी जो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन आई है पिछले कुछ सालों में, एक तो जो इनकी डेंसिटी है वो बहुत थिनिंग हो रही है, मतलब उनकी जो पहले वॉल्यूम होता था, साइज होता था, फ्लॉक साइज होता था, वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। पक्षी दिख रहे हैं, प्रजातियां दिख रही है, पर जो फ्लॉक साइज है वो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और एवरीथिंग पुट टुगेदर, ये हैबिटेट लॉस है, ये सब है। तो ये कारण तो है सर। नई जनरेशन काफी अवेयर है कंजर्वेशन इश्यूज को लेके, काफी चिंतित भी है और वो अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, पर ओनली प्रॉब्लम है इसकी उनको मालूम नहीं है कि इसको कैसे एड्रेस करें। तो इसी तरह हम लोग हैं या हमारे जैसी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आप पीएम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर समय समय पर करते ही रहते हैं, चाहे वो प्रोग्राम चीता हो या आज उन्होंने एड्रेस किया और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो धीरे धीरे करके मतलब हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि चेंज है, पर नथिंग टू वरी, मतलब एफर्ट हमें करता रहना पड़ेगा। यानी चिंता की बात तो है, लेकिन हम अपने प्रयासों से स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर लिंगदो, हम आपसे समझना चाहेंगे कि वन्य जीव जहाँ कहीं हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ कई बार हम टकराहट देखते हैं, खासतौर से ऐसे जो मांसाहारी बड़े वन्य जीव हैं वो गांव की ओर आ जाते हैं। उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सरकार की योजना होती है और आम लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि कैसे उससे बच सकते हैं? मैं उदाहरण दूं कि एक अलग तरीके से वाइल्ड लाइफ को व्यू करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि वाइल्ड लाइफ आपसे हटके, यू आर सेपरेट एंड नेचर इज सेपरेट। बल्कि एक फिलोसफिकल लेवल में अगर हम देंगे, दैट इज नॉट द केस, वी आर वन नेचर और हम एक ही है। तो इफ यू लुक एट दैट सेंस, एक तो आपके सोच विचार में भी काफी कुछ यू विल हैव अ डिफरेंट थॉट। तो यू कैन ऑल्सो मेक वाइल्ड लाइफ एज पार्ट ऑफ योर ओन, जो कहते हैं मेनी स्कीम्स एंड मेनी इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन की जिसमें वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म मॉडल है, जिसमें लोग वाइल्ड लाइफ देखने आते हैं, जिसमें लोग नेचर ट्रैक्स में, हिमालय में तो खासकर अगर आप देखेंगे तो लोग जाते हैं बहुत सारे ट्रैक्स में। तो इट इज नोन फॉर वाइल्ड लाइफ, इट इज नोन फॉर नेचर। इन चीजों से अगर जुड़ेंगे तो आई विल से कि आपका जो कनेक्ट है वाइल्ड लाइफ, यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड दैट कैन एक्चुअली रिमूव जो आपका डिफरेंसेस है विद वाइल्ड लाइफ। दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि हाँ, कई कई ऐसा होता है कि कभी कभी कोई जंगली जानवर आ जाता है, कभी कभी ऐसे घटनाएं होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इनके लिए आप क्या करें? इनके लिए मैं कहूंगा कि बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स, बहुत सारे योजनाएं हैं जिसमें द पीपल और जो सरकार है, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ कॉम्पेंसेशन, दे आर हेल्पिंग पीपल, मेकिंग देम अवेयर। सबसे बड़ा इशू देखता हूँ अवेयरनेस लेवल जो लोगों के बीच में है in terms of dealing with these sort of conflict, वो अगर हम बढ़ाए तो काफी हद तक जो है ये घटनाएं बहुत कम होगी। अक्सर क्या होता है कि लोग इनोसेंटली उनको they may not be aware कि there is wildlife और wildlife के वजह से क्या हो सकता है। तो अगर एक अवेयरनेस के तौर पे अगर हम बढ़ाएं तो lot of these incidents, direct intervention बहुत सारे हैं, but main cause है awareness। हम आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमें दी हैं। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय वन्यजीव संस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर साल्वाडोर लिंगदो और हिमालयी पक्षी संरक्षण सर्वे से जुड़े पर्यावरणविद प्रतीक पंवार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में